एक भाई अरबपति से दिवालिया कैसे हो गया और दूसरा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक कैसे बन गया। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो वारिसों की, जो एक ही खून से बंधे हैं, लेकिन दोनों का भाग्य बहुत ही अलग है। जब मुकेश और अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की 2002 में बिना वसीयत के मृत्यु हो गई, तो भाइयों के बीच एक भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। अक्सर पब्लिकली दिखता भी था। आखिरकार उनकी मां कोकिला बेन को सामने आना पड़ा और दोनों के बीच एक समझौता करा दिया। इसका समाधान फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था। मुकेश को ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ हिस्सों का कंट्रोल मिला, जबकि अनिल को इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज मिली। लेकिन एक भाई एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया है और दूसरा भाई दावा करता है कि उसकी कुल संपत्ति शून्य है। आइए आज की इस वीडियो में हम दो अंबानी भाइयों की संपत्ति की तुलना करते हैं। साल 2008 में अनिल अंबानी को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया था। उस समय उनकी कुल संपत्ति लगभग $42 बिलियन थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 14 साल बाद कभी शक्तिशाली व्यवसायी रहे अनिल का दावा है कि वह कुछ भी नहीं के लायक हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि यह मुकदमों, असफल डील्स और कंपनीज मिसमैनेजमेंट का एक पूरा जाल है। इन शॉर्ट, ऐसे दावे थे कि आरकॉम, जिस एक बिजनेस पर अनिल का कंट्रोल था, वह बढ़ती टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। कुछ एक्सपर्ट्स आरकॉम में गिरावट को अनिल अंबानी की अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में लगातार आ रही कमजोरी का हिस्सा मान रहे हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार पिछले 10 साल के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एडीएजी ग्रुप की सेल्स तो पॉजिटिव रही, लेकिन प्रॉफिट और रिटर्न नेगेटिव में चला गया। इस दौरान प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव रहे। कंपनी को चलाए रखने के लिए एक के बाद एक लोन लिए गए, प्राइस वॉर होते रहे और लोन बढ़ता चला गया। फिर क्या था, आरकॉम को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। अनिल अंबानी ने पारिवारिक विरासत के बंटवारे के बाद अपने कारोबार में कई सेक्टर जोड़ने शुरू किए। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, म्यूचुअल फंड्स, बीमा, डिफेंस, सिनेमा, डीटीएच, एफएम रेडियो इत्यादि शामिल हैं। इस विस्तार के कारण ही अनिल अंबानी की एडीएजी ग्रुप की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक विस्तार से कंपनी का खर्चा बढ़ता गया, लेकिन कुछ सेक्टर्स से मुनाफा नहीं हो सका। उन्हें सबसे बड़ा झटका अपने भाई मुकेश अंबानी के कारोबारी विस्तार से मिला। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भाई मुकेश ने जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा तो अनिल का गेम ओवर हो गया था। शुरुआत में दोनों भाइयों के बीच सहमति बनी थी कि 10 साल तक दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में कारोबार नहीं करेंगे। यह अवधि पूरा होते ही मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की अन्य कंपनियों पर दबाव बन गया। जियो के कारण पहले से ही पिछड़ रहे आरकॉम की स्थिति और बदतर हो गई। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी अनिल अंबानी को कड़वा अनुभव हो रहा था, क्योंकि वह राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। भाई की मदद करने के लिए मुकेश अंबानी सामने आए। मुकेश द्वारा स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को $80 मिलियन का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए स्पष्ट रूप से कदम उठाने के बाद भाइयों के बीच शांति के संकेत दिखाई दिए। पैसे का भुगतान नहीं करने पर अनिल को जेल जाने की धमकी दी गई थी और हालांकि डिटेल्स कुछ क्लियर नहीं थी, पर अनिल ने अपने अरबपति भाई को कोशिशों के दौरान साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद भी दिया। 1 वर्ष के अंतराल में अनिल के कंट्रोल वाली 6 कंपनियों की कुल कंबाइंड मार्केट कैपिटल वैल्यू आधे से भी ज्यादा गिर गई। अनपेड लोन के मुकदमों ने बिजनेस की दुनिया में अनिल के निर्णायक क्षण को देखा। फरवरी 2020 में उन्होंने लंदन की एक अदालत को बताया कि उनकी कुल संपत्ति शून्य है और भले ही उनके एसेट्स को बेच भी दिया जाए, उनकी संपत्ति उनके आधार चुकाने के लिए पर्याप्त सार्थक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की वेल्थ इतनी बढ़ी कि शायद उन्होंने खुद भी कल्पना ना की हो। उनके पिता की कंपनी के बंटवारे के बाद मुकेश ने 2018 में
एशिया के धनी व्यक्ति के रूप में और दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के रूप में बुलंदियों पर चढ़ाई की। 4G सर्विसेज जियो के लॉन्च के साथ भारत के प्रमुख टेलीकॉम मार्केट में एक प्राइस वॉर शुरू हो गई थी, जिससे उनके एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज का उनके बिजनेस फ्रेंड्स और कॉम्पिटिटर्स को पता चला। जियो प्लेटफॉर्म्स में कई इन्वेस्टमेंट्स के बाद मुकेश ने अपनी कुल संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी देखी। फेसबुक, KKR और सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे बड़े नाम सभी जुड़ते गए। मुफ्त डोमेस्टिक कॉल्स और प्रभावशाली रूप से सस्ती डेटा सर्विसेज की पेशकश के बाद जियो के 340 मिलियन से अधिक ग्राहक थे, जिससे मुकेश अंबानी बाजार के एक इंस्टेंट लीडर बन गए। व्हाट्सएप के बाद फेसबुक की सबसे बड़ी डील मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म के साथ हुई। टेक कंपनी जियो की सबसे बड़ी सिंगल माइनॉरिटी होल्डर है, जिसने $5.7 बिलियन का सौदा किया। इसका उद्देश्य नेटवर्क के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्थानीय दुकानदारों को जोड़ना है। 2020 में मुकेश की कुल संपत्ति बढ़कर $64.5 बिलियन हो गई, जिससे वे दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए और वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र एशियन हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।